May I now invite Dr. Manish Kumar Mishra, Head Department of Hindi, KM Agarwal College, Kalyan, and convener of the seminar to kindly deliver welcome address and introduce about the theme of the conference. Dr. Manish teaches Hindi in KM Agarwal College, Kalyan, Maharashtra. He is presently working as a visiting professor in Tashkent State University of Oriental Studies, Uzbekistan, on deputation through ICCR, New Delhi. He has published 73 research papers in various respected journals and edited 33 books. Dr. Manish has organized 12 national and international, 8 international conferences. He has handled 2 major research projects funded by UGC and 1 minor research project funded by ICCR on Malegaon ka cinema funded by ICSSR. Besides, he has completed 3 minor projects funded by UGC and University of Mumbai. He has successfully completed the associateship program of the IIAS. I request Dr. Manish to kindly deliver welcome address and introduce about the theme of the seminar. धन्यवाद आदरणीय प्रेमचंद जी, संस्थान के निदेशक आदरणीय राव सर, जो हम लोगों के साथ ऑनलाइन जुड़े हुए हैं। इस कॉन्फ्रेंस के संयोजक के रूप में प्रेमचंद जी बड़े भाई, उन्होंने कई बार कहा कि आप डायरेक्टर साहब से कोई बार इनवाइट करिए, तो वो गोविंद का वो श्लोक बार बार याद आया कि त्वदीय वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पयेत्, कि आपका संस्थान है और आपका आपको ही सर समर्पित है। आज स्टेज पे मेरे 2 अग्रज आदरणीय रवि टिकचंदानी जी और प्रोफेसर निर्मल कुमार जी, दोनों आशीर्वाद देने के लिए यहाँ उपस्थित हैं। संस्थान से मेरा अपना रिश्ता वर्ष 2011 से है, जब मैं यहाँ पहली बार आया था, और इस समय पिछले 2 सालों में 3 सालों में जो भी यहाँ फेलोज हैं, सबका भरपूर आशीर्वाद मिला। तो इस कार्यक्रम की रूपरेखा बनाते हुए मैंने ये सुनिश्चित किया कि जितने भी हमारे सीनियर फेलो हैं, उनका आशीर्वाद हम सबको मिले। आदरणीय हरपाल सिंह जी नेशनल फेलो हैं यहाँ पे, वो उसके एक प्रतीक के तौर पे, सिंबल के तरह पे यहाँ पे उपस्थित हैं। मैं सभी अध्येताओं का, सह अध्येताओं का संस्थान के इस राष्ट्रीय संगोष्ठी में हार्दिक स्वागत करता हूँ। पिछले नवंबर को जब यहाँ एसोसिएट के रूप में मैं आया था, तो अच्छी चीजें तो हम लोग सभी के साथ शेयर करते हैं। जब कोई मीठी शिकायत होती है तो उसके लिए मैं प्रेमचंद जी के पास चला जाता था। तो मैंने उनसे कहा कि उस नवंबर में एक भी संगोष्ठी यहाँ पे नहीं थी। तो उन्होंने कहा कि तुमने प्रपोज किया था? तो मैंने कहा नहीं, वो तो गलती है कि जब तक हम लोग इनपुट नहीं देंगे तब तक आउटपुट की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। और वहीं से इस कार्यक्रम की रूपरेखा बनी। और प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह विभाजन को ट्वीट किया, याद किया, उसके बाद हम लोगों ने सोचा कि विभाजन की त्रासदी पर हम लोग एक संगोष्ठी एडवांस स्टडी में करें। लेकिन संगोष्ठी करते हुए डायरेक्टर साहब की मीटिंग के बाद जो भी इनपुट्स मिले, उसमें ये चीज बहुत स्पष्ट थी कि हम लोग नए समाजशास्त्रीय अध्ययन के माध्यम से ये देखें कि लोगों के अनुभव इस त्रासदी को लेकर क्या रहे हैं। जो हिस्टोरियंस देखते हैं, जो इतिहास आलेखकारी होती है, उसके ऊपर निर्मल जी विद्वान हैं, उनका विषय है, वो बात करेंगे। आदरणीय रवि टिकचंदानी जी लगातार पार्टीशन को लेकर पिछले 15-20 सालों से काम कर रहे हैं। अभी उनकी किताब भी उस पर आई है। तो हम लोगों ने ये तय किया कि हम नए समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से ये देखें कि किसानों की, मजदूरों की, औरतों की, अलग अलग समुदायों की विमर्श केंद्रित साहित्य में किस तरह से उन्होंने इस त्रासदी को झेला और उसको लिखा। आजादी के ऐसे बहुत सारे मतवाले थे जो आजादी की लड़ाई में उड़े, लेकिन अपनी शाखों पर फिर कभी लौट के नहीं आ पाए। और कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने अपनी इच्छाओं को आजादी की लड़ाई में झोंका और उसका भरपूर फायदा उठाया। 15 अगस्त 1947 न केवल भारत बल्कि पूरे दक्षिण एशियाई परिदृश्य में एक महत्वपूर्ण बिंदु है। और विभाजन के मुद्दे पे अंग्रेजी में 2 शब्द हैं, एक पॉइंट ऑफ व्यू और एक व्यू पॉइंट।
तो जिसका जो व्यू पॉइंट है वहां से वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखता है। हम यहाँ बैठ के जिन लोगों को इसके लिए जिम्मेदार ठहराते हैं उसका ठीक उल्टा परिदृश्य पाकिस्तान में बैठे हुए लोगों को दिखाई पड़ता है। लेकिन इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए कि अंग्रेजों और मोहम्मद अली जिन्ना ने जिस तरह से सांप्रदायिक राजनीति की एक नींव इस देश में रखी और जो उन्होंने विभाजन की चाल चली, वो भारत के विभाजन के प्रमुख कारणों में से कम एक होना चाहिए। लेकिन संरचनावादी और निर्धारणवादी समूहों के बीच विभाजन के कारणों को लेकर हमेशा मतांतर रहे हैं। हम जानते हैं कि ऐतिहासिक नतीजे दीर्घकालीन संरचनाओं एवं अल्पकालीन आकस्मिक कारणों का मिलाजुला उत्पाद होता है, उसका एक प्रोडक्ट होता है। तो किसी एक चीज को हम उसके लिए जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते। समय समय पर विमर्श केंद्रित साहित्य, उत्तराधुनिकतावाद, सांस्कृतिक सामाजिक अध्ययन की जो नई परिपाटी चली, उसने विभाजन की त्रासदी को समझने के लिए आम आदमी के अनुभवों, कोट एंड कोट, आम आदमी के अनुभवों को बहुत ज्यादा महत्व इधर के अपने साहित्य में दिया। इससे विभाजन को देखने की एक नई दृष्टि विकसित हुई। आम आदमी की स्वायत्त राजनीति, पहचान की राजनीति, बहुसंस्कृतिवाद अध्ययन के लिए एक नए औजार के रूप में सामने आया। इस संगोष्ठी के माध्यम से हमारी मंशा यही है कि इन्हीं नए हथियारों से, अमरकांत का एक उपन्यास है इन्हीं हथियारों से, तो इन्हीं नए हथियारों से आजादी के इस अमृत काल में हम विभाजन के इतिहास और इतिहास आलेखकारी को अकादमिक तहजीब और तमीज के साथ समझे बूझे। निश्चित तौर पर ऐसे अध्ययन समाज और राष्ट्र को अपनी कार्यान्वयन प्रणाली में अग्रगामी बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते। सिर्फ पॉलिटिकल आइडियोलॉजी की बात करने से इस संगोष्ठी की बात नहीं बनेगी, क्योंकि पॉलिटिकल आइडियोलॉजी कुछ भी हो, लेकिन पॉलिटिक्स का अपना एक चेहरा होता है और लगभग वो समान होता है। कौशिक रॉय ने लिखा है, पॉलिटिक्स इज द आर्ट ऑफ मैनिपुलेटिंग द पैशन ऑफ लार्जर मासेस सो एज टू अचीव अ डिजायर्ड ऑब्जेक्ट। जो किसी के भी डिजायर्ड ऑब्जेक्ट हैं उसको पाने के लिए वो कैसे मासेस को मोबिलाइज कर सकता है, वही पॉलिटिक्स है। अगस्त 1946 के बाद लगभग 15 महीने भारत में धार्मिक उन्माद जिस चरम पर था, उसमें हिंदू, मुसलमान, सिख, इन तीनों समुदाय में एक आम सी धारणा बनी कि अगर हम हिंदू, मुसलमान या सिख हैं तो जैसे वो कोई सामाजिक पाप हो और उसका दंड सिर्फ और सिर्फ मृत्यु है। लाखों असहाय बूढ़े, औरतें, बच्चे गदर की भेंट चढ़ गए। संपत्तियों की लूट, आगजनी, अपहरण, बलात्कार, ये वो मंजर था जो मानवता को सर्वशार किए हुए था। विभाजन अपनी समग्रता में बहुत सारी घटनाओं, विकल्पों एवं व्यक्तिगत इच्छाओं की पहल का परिणाम था। यह एक डायरेक्शनल प्रोसेस था, जिसको हम कहेंगे दिशात्मक प्रक्रिया थी, जो एलिमेंट्री सोशियोलॉजिकल डिक्टम में एकदम ठीक बैठ रही थी, और पृथक करने वाली जो शक्ति थी वो लगातार बढ़ी और उसका परिणाम हमने विभाजन के रूप में देखा। लेकिन आज जब हम आजादी के इस अमृत काल में हैं, तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री लाल किले के प्राचीर से जब सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास की बात करते हैं, तो उसकी बुनियाद में कहीं न कहीं ये चीजें हैं कि अपनी गलतियों से सीखते हुए हम एक उस नए भारत की संकल्पना करें जिसका कि सपना देश देख रहा है। संगोष्ठी के संयोजक की हैसियत से मेरी भी मंशा यही है कि हम एक प्रखर, प्रांजल राष्ट्र की वैचारिक चेतना में पावनता के पुनर्वास हेतु अपनी वैचारिक आहुति दें, और जिस नए भारत का सपना यह देश नई चाल में देख रहा है, संजो रहा है, उसके परितोष, परिष्कार और परिमार्जन जो पूरी परिपाटी है, उसमें बहुत छोटे रूप में क्यों नहीं, लेकिन हम इसके गवाह बने और हम सब उसमें अपना योगदान दें। मैं एक बार पुनः संस्थान के निदेशक और संस्थान के सभी कर्मचारी,
आप सभी अध्येता सहअध्येता, हमारे आज के अतिथि, आप सभी के प्रति अपनी हार्दिक कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ कि ये जो एक सपना था आज के इस आयोजन का, वो आप सबके सहयोग से साकार हुआ। और मैं प्रेमचंद जी का नाम भी लेना चाहूंगा कि इनका भी इसमें महत्वपूर्ण योगदान रहा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।